मेरा जो है डीआरडीओ में भी हुआ था, अभी सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम हुआ था। इसरो में भी मैं यूआरएससी में क्वालिफाई हुआ था। बस आप अपना भी परिचय दे दीजिए। आप मैं आकाश कुमार निषाद हूँ और गणेशपुर से हूँ, गणेशपुर से। तो यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? अभी तो मेरा ये जो है दूसरा महीना है, 1 महीना हो गया है, दूसरा महीना चालू है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे हो गया एसएससी जेई वगैरह की, रेलवे और इधर डीआरडीओ इसरो, ये सब की तैयारी कर रहा हूँ मैं। और मैंने जो है डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से और आईटीआई भी किया कर रखी है मैंने। तो मतलब मेरा पहले से ही टेक्निकल फील्ड था, तो मैं टेक्निकल फील्ड ही की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ इस समय। और मैंने एग्ज़ाम भी मतलब 2-4 एग्ज़ाम भी निकाले हैं, जैसे मान लो डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया वगैरह में। बस ये है कुछ कमी रह गई, बस फाइनल में नहीं हो पाया, ये है। जैसे जो पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए? और आप जो पढ़ रहे हैं, जो आज के समय में हमेशा सुधार की ज़रूरत होती है, तो इस समय आप वीडियो भी देख रहे होंगे इंटरनेट पे, क्योंकि अपने काम की चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी। हाँ, वो तो देखना ही पड़ता है। मेरा कहना ये है कि किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी हो जाए, तो पहले उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है। बकिया जो है आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना बहुत हो गया है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह। आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जब आपका रिजल्ट निकल आता है तो प्लस आया माइनस आए, लेकिन फिर अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि हमारे में क्या कमियां रह गई, उस कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उसे इंटरनेट पर टटोलते हैं कि क्या दूसरे में प्लस है, हमारे में वो प्लस नहीं है। तो इस समय आपने अपना कोई रणनीति बदला है कि वही पुरानी रणनीति पे काम कर रहे हैं? रणनीति तो मैंने बदल रखी है, क्योंकि पहले मैं उतना ज़्यादा मतलब सीरियस होकर नहीं पढ़ता था। एग्ज़ाम 2-4 एग्ज़ाम निकले हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं सीरियस होकर नहीं पढ़ता था, वही कमी रह गई थोड़ा बहुत। तो इस समय जो है रेगुलरिटी भी नहीं बन पाती थी, इधर उधर थोड़ा टहलने घूमने में। रेगुलरिटी ज़रूरी है, रेगुलरिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक दिन में पढ़ें, 24 घंटे पढ़ें, दूसरे दिन और ज़्यादा पढ़ें। वो रेगुलरिटी जो होना चाहिए वो ज़रूरी है, रेगुलरिटी ज़रूरी है। और तरीका भी, पढ़ाई का तरीका भी ठीक होना चाहिए। पढ़ाई का तरीका ठीक होना चाहिए, भैया जो आपका सिलेबस मायने रखता है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी चीज़ें बहुत मायने। आप बता रहे हैं कि हम निकाले हैं, तो आप जैसे कुछ निकालने पर थोड़ा सा हौसला अच्छा हो जाता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता इसका इसलिए अच्छा हो जाता है कि हमारे पढ़ने का तरीका ठीक है। है। हाँ, यदि थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिलता अगर है। निकल रहा है तो निश्चित हमारा कुछ तरीका ठीक है, लेकिन और मतलब अच्छे से नहीं निकल रहा तो कुछ कमियां रह गई, कुछ कमी रह जा रही है, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। और कमियों को कम करने के लिए मतलब कोई रणनीति है, कुछ बताएंगे? रणनीति ये है कि कमी के कम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपकी वीक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और मतलब सिलेबस पूरा पढ़िए। मेरा मतलब ये है कि जो जिस चीज़ के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो कौन कौन सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं, कौन कमज़ोर है, कुछ बताएंगे? सब्जेक्ट जैसे तो ऐसे जीएस मेरा बहुत ज़्यादा मतलब अभी उतना ज़्यादा से नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे जीएस का। जीएस मेरा वही टॉपिक कमज़ोर था, इस वजह से थोड़ा कुछ नंबर में जो है नहीं हो पा रहा था फाइनल सिलेक्शन। कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपका? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जैसे मैं टेक्निकल फील्ड से, तो मतलब मेरा जो है टेक्निकल चीज़ें जो मैंने पढ़ रखी है पहले से ही, तो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है। नॉन टेक्निकल वगैरह जो है थोड़ा वीक था, इस वजह से कुछ शिकायत रह जाती थी, इस वजह से जो है फाइनल सिलेक्शन या कुछ में मैं पीछे रह जाता था। तो इस समय मैं टेक्निकल उतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर। टेक्निकल में क्या है, थोड़ा क्लियर करिए। टेक्निकल में आप जैसे किसी चीज़ के मान लीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम या टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट 2 भाग रहते हैं, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल रहते हैं। टेक्निकल फील्ड आप जैसे आईटीआई किए हैं, तो जिस फील्ड से आईटीआई किए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो टेक्निकल चीज़ें हैं, और नॉन टेक्निकल जो है जो आपका जो ये फिजिक्स है और ये मतलब और जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, वन डे एग्ज़ाम के जो नॉन टेक्निकल रहते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है, और अपना भी सिलेबस। सिलेबस जो आपका है मेन सिलेबस, वो आपका ज़्यादा पकड़ है उस पर? मेन सिलेबस पे ज़्यादा पकड़ है, तो इसी वजह से नॉन टेक्निकल पे उतना ज़्यादा नहीं अच्छा पकड़ था, तो इसी वजह से कुछ एग्ज़ाम जो हैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे मेरा जो है डीआरडीओ में भी हुआ था, अभी सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम हुआ था। इसरो में भी मैं यूआरएससी में क्वालिफाई हुआ था, बस
बट ये है कि उसमें प्रैक्टिकल में जो था डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो प्रैक्टिकल पे भी इस समय ध्यान है, और नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है थोड़ा सा मेरा वीक था, तो उसके लिए भी मैं इस समय प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, इसरो में क्या पूछा गया था, कुछ बताएंगे? प्रैक्टिकल में जैसे आपका जो फील्ड है वगैरह, जैसे ITI से आप दे रहे हैं टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें जैसे आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड से आपने ITI कर रखी है उसके बारे में प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे, हाँ करके दिखाना रहे। हाँ करके दिखाना रहता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन रहता है उसके अंदर, जो आपको जो ड्राइंग वगैरह देते हैं उसके हिसाब से आपको जो है प्रैक्टिकल करना रहता है। तो उसमें जो है कम अंक आए थे आप? नहीं, प्रैक्टिकल में जो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का होता है, अच्छा, अंक नहीं देते? अंक नहीं, जो प्रीवियस मतलब जो आप प्री देंगे उसके हिसाब से आपको फाइनल मेरिट बनती है। तो मेरा जो प्री जो एग्ज़ाम था उसमें तो अच्छे खासे मतलब नंबर थे, और जो है वही प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था सही से, इस वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाया था मेरा। तो कितने दिन तैयारी करेंगे अभी? अभी जब तक कोई एग्ज़ाम वगैरह ना फाइनल हो जाए, मतलब कोई जॉब ना मिल जाए, तब तक कितने सालों तक लगेंगे? सालों तक, जब तक ना मिल जाए तब तक मैं तैयार। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। प्राइवेट करना रहता तो मैं 2017 का पास आउट हूँ, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो प्राइवेट वगैरह करना रहता तो मैं 2017 में ही कैंपस ले लेता, लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट की करना है। यानी आपको गवर्नमेंट चाहिए ही तो चाहिए? गवर्नमेंट की तैयारी करना है मुझे। तो फुल कॉन्फिडेंस में? फुल कॉन्फिडेंस में है, गवर्नमेंट लेना है तो लेना है। तो कितने समय में निकल जाएगा, कुछ अनुमान बताएंगे? अनुमान तो अभी वैकेंसी आई है, प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, तो प्रिपरेशन के ऊपर है, आप प्रिपरेशन करते हैं तो जल्दी निकल जाएगा, प्रिपरेशन नहीं करते जैसे बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट में हैं जो सरकारी से भी ज़्यादा सैलरी देती हैं, तो क्यों आप मतलब सरकारी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा मेहनत करो, या जो भी वहाँ के मेंबर या ओनर रहते हैं, जब तक मेहनत करो ठीक है, वरना आपको उसमें सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, उसमें सिक्योरिटी नहीं है उसमें कुछ। निकाल भी सकते हैं, निकाल भी उसमें सकते क्या हैं। थोड़ा परमानेंट रहता है। आपके घर में मतलब सरकारी जॉब है? हाँ, गवर्नमेंट में है, भैया मेरे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में, डिफेंस में है। चलिए ठीक है, आप मेहनत करिए, सरकारी व्यवस्था मजबूत रहेगी तभी देश आगे जाएगा। यस सर। जब कोई कोरोना आया था तो सरकारी व्यवस्था ही चल रही थी। यस।